सर यस सर अगर 100 से ज्यादा हो तो? हाँ, अगर चीजें 100 से ज्यादा हो तब क्या करेंगे, और 100 से कम हो तब उसके बारे में हम लोग ने देखा ही था। ठीक है, एक एक करके मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, अगर आपके पास 20 पेन है, उसमें से 10 ग्रीन है, 10 आर ग्रीन, तो हमें परसेंट में कैसे लिखना है कि कितने ग्रीन है। देख, 10 पेन आउट ऑफ 20 आर ग्रीन। हमने इसे फ्रैक्शनल में लिख दिया, फ्रैक्शनल p/q के फॉर्म में। अब परसेंट में करने के लिए क्या करते हैं, 10/20 लिखते हैं, 100/100। ठीक है, तो इसे लिख देंगे 10/20, और इस 1/100 को 1/100 लिख दीजिए इंटू 100। अब 1/100 को, इस 1/100 को हम लोग परसेंट लिख देंगे। ठीक है, therefore 10/100 परसेंट इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ 20 है आपका, कपड़े कौन करे? 20। माँ एक मिनट मैं आ रही हूँ। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 2 से 100 जाएगा 50 टाइम, यानी कि 50%, यानी कि 50% पेन्स आपकी ग्रीन है। इसी तरह था, तो हम लोग ने ये देखा कि p/q के फॉर्म में जब हमारे पास क्वांटिटीज ऐसी हों जिसमें दी गए टोटल क्वांटिटी 100 ना हो, फिर भी हम कैसे पता करते हैं कि वो 10 पीसेस परसेंट वाइज कितने होंगे। 10/20 का, फिर उस 10/20 को 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर इसे परसेंट में सॉल्व किया। हमने परसेंट में सॉल्व कैसे करके ये देखा। अब क्या जो 20 है, 100 हो, 100 से 10 पेन ग्रीन है तो कितना परसेंट आएगा, 10% आएगा डायरेक्ट, ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन अगर चीजें 100 से ज्यादा हो जाए तब क्या होता है वो देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 125। आपके पास पॉकेट में 125 रुपीज है, ठीक है, आपके पास पॉकेट में 125 रुपीज है, उसमें से आप 25 रुपीज स्पेंड कर देते हैं, यानी कि 25 रुपीज को खर्च कर देते हैं। अब 25 रुपीज को खर्च कर दिया तो दिस 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125, ओके। 25 rupees is what percent of 25 upon 125 25 upon 125 rupees into 100 upon 100 इक्वल। अब आप इसे देखिए, 25 रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, 25 ये जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि 1/5 इंटू 100 अपॉन 1/5 अब इसे ऐसे लिखिए, 1/5 इंटू 100 इंटू 1/100। ठीक है, ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस 1/100 परसेंट सर यस सर आपने जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसमें 100/100 क्यों नहीं लिखा, 1/100 क्यों? यहाँ पर 100/100 लिखा है। नो सर, वो नीचे वाली लाइन में, इसके नीचे। हाँ देखो, मैंने इसमें देखो 1/100 इंटू 100 ही है ये, ठीक है, ये इस तरह समझिए, यहाँ पे समझिएगा। 2/3 को हम लोग क्या, 2/3 को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, 1/3 इंटू 2,
और क्या 2 into 1/3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्यों? 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 3 1 जा 3। इसी तरह 2 से 1 को करेंगे फिर 3। तो दोनों चीजें सेम है। आप 100/100 को 100 into 1/100 भी लिख सकते हैं और 1/100 into 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है? इसी देखिए मल्टीप्लाई, जब हम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी चीज को पहले किसी चीज को बाद में लगा सकते हैं। ये हमारी चॉइस होती है। ठीक है? ये हमारी चॉइस होती है कि किसको पहले लिखना है किसे बाद में। ठीक है? तो जब हम चीजों को पहले लिख रहे हैं बाद में लिख रहे हैं वो मैटर नहीं, पर 1/100 को हम लोग क्या लिख देंगे? परसेंट में। ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये चीजें परसेंट, इस 1 को हटा के ये परसेंट का साइन लग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? फिर कैसे करेंगे? 5 के टेबल में 100 आएगा आपका 20 टाइम, यानी कि आंसर क्या आएगा? 20%। हो गया सॉल्व? यही था, इजी था सॉल्यूशन इसका। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो एक बार अपनी बुक्स में देखें, और हम लोग की जो भी नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन होगी उसमें हम लोग इस चीज को डीप में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? इसके बाद आप पेज नंबर, सभी लोग अपनी बुक्स में, एवरीवन अपनी अपनी बुक्स में पेज नंबर 161 देखिए। टेक आउट योर बुक्स, take out your books and open the page number 161. In the page number 161, the heading is the converting decimal numbers into the percentage, converting the decimal into the percentage. Okay, आप decimals को कैसे percentage में करेंगे उसके बारे में है। ठीक है? तो ध्यान दीजिए। मनन अपना कैमरा ऑफ कर। किस लिए? ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग डेसिमल के नंबर को परसेंटेज में कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखिए 0 पॉइंट, पेज नंबर 161 अपने बुक में ओपन रखिएगा। इस 0.75 को हम लोग ये दे सकते हैं। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। जितने पॉइंट के बाद जितने डेसिमल प्लेस होंगे उतने 0 आ जाएंगे बन के। ठीक है? तो ये क्या आएगा? 75/100। अब इसे परसेंट में चेंज करना है। परसेंट में चेंज करने का तरीका वही है। 75/100 किसी फ्रैक्शन नंबर को परसेंट में चेंज करने का तरीका क्या है? 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 से डिवाइड, यानी कि 100/100। इसका 1/100 निकाल देंगे और उसको परसेंट में चेंज लिखेंगे। ध्यान दीजिए, इस 1/100 को परसेंट में लिख दीजिए। 75/100 इनटू 1/100 को परसेंट में लिख देंगे और ये 100 आ जाएगा। ठीक है? इस 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 75% आया। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए अपनी अपनी बुक्स में। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, पेज नंबर 161 पे ही। ठीक है? उसी में से एक सोल्यूशन मैंने यहाँ पर किया है बोर्ड में, और बाकी के सॉल्यूशंस आपके बुक में दिए हैं, उसे देखिए, इजी है। ठीक है? पेज नंबर 162 करिए। पेज नंबर 162, इसमें देखिए जो हेडिंग है, पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू गिव अ होल, यानी कि छोटे छोटे हिस्से मिलते हैं तो एक बड़े ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो हर एक छोटा किसी बड़े का हिस्सा है, तो उस छोटे वाले पार्ट को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि ये उसका कितना हिस्सा है। जैसे आप इस तरह समझिए, आप एक पिज्जा खरीद के लाए, है ना, उसके 6 पीसेस किए गए, उसमें से 1 पीस उस 6 का पार्ट है। ठीक है? तो 1 पीस जो आपने खाया तो उसे क्या लिख देंगे? 1 पीस आपने खा लिया 6 में से, तो उसे लिखेंगे 1/6। अब इस 1/6 क्या है? ये फ्रैक्शनल नंबर है। इस 1/6 को हम लोग एक नंबर में चेंज कर सकते हैं, इसे परसेंट में चेंज कर सकते हैं। जैसे 1/6 को, ध्यान दीजिएगा,
1/6 को परसेंट में चेंज करना है तो जहां 75/100 लिखा है 1/6 लिख देंगे, और फिर 1/6 इंटू 100/100, फिर 1/6 इंटू 1/100 इंटू 100। तो 1/6 100 से आपका ये 100 रिमूव हो जाएगा, और ये 1/6 के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस तरह ये इसका 14% के अराउंड आंसर आएगा। 14 तो इस तरह से ये चीजें होंगी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एंड इसी तरह पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू गिव अ होल। ठीक है, तो आपका इस जब छोटे छोटे पार्ट्स मिलते हैं तो वो एक होल को क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें पेज नंबर 163 देखिए, पेज नंबर 163 में एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर 163 में एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 इस फिगर को देखिए। इस फिगर में मैंने जो है सिक्स पार्ट थे, 1 2 3 4 5 6। इस 6 में से 3 को शेड किया। कितने को? 3 को शेड किया। तो जब 3 पार्ट्स को शेड करेंगे यानी कि 3 पार्ट्स हैव बीन शेडेड आउट ऑफ 6। 3 पार्ट्स हैव बीन शेडेड आउट ऑफ 6 इनटू, इसको कैसे लिखेंगे? 1/100 परसेंट वाइज कितने परसेंट एरिया को कवर किया है उसको लिखने जा रहे हैं। तो 100/100 a/6 इंटू 1/100। सर क्रिस को भी जोड़ो, वो ज्वाइन नहीं हो रही उसकी मीटिंग। 1/100 इंटू 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स, 1/2 इंटू 1/100 को परसेंट में लिख देंगे, उससे 100 जाएगा 50%। हो गया 50%। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा जो फिगर था इसे मैंने 6 पार्ट्स में बांटा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पार्ट्स में बांटा। उस 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट को मैंने शेड किया है। उन 3 पार्ट्स के लिए मैंने 3 पार्ट्स हैज बीन शेडेड आउट ऑफ 6। तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, एंड 1/100 इंटू 100। बच्चे की बाय मिस्टेक क्लास बंद हो गया, वापस भी ओपन कर रहे हैं, प्रश्न लोगों को पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड नहीं सर समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं आता तो मुझको क्लिक करके और बच्चे आप क्या कर रहे हैं? लेकिन जो आ रहा है मैं करते जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने इस फिगर को 6 पार्ट्स में बांटा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन 6 में से मैंने 3 को शेड किया है, 3 पार्ट्स को शेड किया है, यानी कि 3 पार्ट्स हैज बीन शेडेड आउट ऑफ 6। 3 पार्ट्स को शेड किया 6 में से। तो इसे परसेंट वाइज कैसे बोलेंगे कि कितने परसेंट हिस्सा को आपने कवर किया या शेड किया। तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, 3/6 इंटू 1/100 इंटू 100। 1/100 को हम लोग इस परसेंट पे लिख देंगे, और ये 100 यहाँ पर आ जाएगा, और 3/6 जाएगा 1/2 इंटू 100। 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा। ठीक है सर, अभी मेरे एग्जाम चल रहा है। सर फर्स्टली मनन का माइक ऑफ करवाओ।
मनन माइक ऑफ करो अपना। और सर जो आपने मतलब जो सेकंड लाइन लिखी है बोर्ड पे, ये इज इक्वल टू के बाद क्या है, 1/2 है क्या? हाँ, 3 से 6 कैंसिल हो गया, 3 2 6, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यस सर। ठीक है ना, यही चीज है। यस सर, ओके सर। अब पेज नंबर 163 पे ही यूज ऑफ परसेंटेज लिखा है, एक हेडिंग लिखा है ना। अब उस यूज ऑफ परसेंटेज का आप लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेंटेज में देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेंटेज में देखिए ये लिखा है कि इस लाइन को देखिएगा, 5% ऑफ इनकम, 5% ऑफ इनकम इज सेव्ड बाय रवि। देखिए इस तरह समझिए, जैसे आपकी पॉकेट में आपने अपनी इनकम, जैसे आपका जो भी पॉकेट मनी मिली, आप उस पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा अपनी सेविंग्स में रख देते हैं। जैसे आपको 10 रुपीज मिला, उसमें से 5 रुपीज आप सेविंग में रख दिए, 2 रुपीज, 3 रुपीज, वॉट एवर इट इज, ओके, आप उसे सेविंग में रख देते हैं। तो जब आप किसी अमाउंट को सेविंग में रखते हैं तो परसेंट वाइज आपने कितने परसेंट सेविंग किया। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास, जब आपके पास 10 रुपीज है, उसमें से 5 रुपीज सेविंग में डाला है, ठीक है, तो आपने 5 आउट ऑफ 10 को सेविंग में रखा। इसी तरह हम लोग 5 आउट ऑफ 10 एक फ्रैक्शनल नंबर हो, जैसे 3/6 है ना, वहाँ 5 आउट ऑफ 10 आ जाएगा, फिर उसे 100 अपॉन यस सर। करेंगे तो आंसर 50% फिर से आ जाएगा। तो इसी तरह आप किसी भी अमाउंट सेविंग को अपने परसेंटेज में लिख सकते हैं। समझ में आया बात? यही सारी चीजें हैं कि सेविंग में चीजें। तो पेज नंबर 163 पर, पेज नंबर 163 पर जो टॉपिक है इंटरप्रिटेटिंग परसेंटेज, इसे पढ़िएगा। ठीक है, इसमें ये बात लिखी कि बाय 5% वी मीन्स 5 पार्ट्स आउट ऑफ 100 हैज बीन सेव्ड। ओके, एंड वी कैन राइट इज 5 अपॉन। ओके। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 देखिए, एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 देखिएगा। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 12 में ये बात लिखा है कि अ सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शो दैट 25% लाइक द फुटबॉल, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक द फुटबॉल। देखिए इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों बता रहा हूँ बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा, और इसी से लगभग आपके चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी लग जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन इस तरह है कि एक सर्वे हुआ है 40 बच्चों में, उन 40 बच्चों में 25% बच्चों ने फुटबॉल को पसंद किया है। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज को ये पता करेंगे कि कितने लोगों ने, उन 40 में से कितने लोगों ने पसंद किया। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमें ये पता था कि जैसे 6 पार्ट्स था, उसमें से 3 शेडेड है। ठीक है, 6 पार्ट्स है, 3 शेडेड है। ठीक है, तो आप परसेंट में बता रहे थे कि वो कितना है। अब आपको परसेंट में पता है, आपको ये पता है कि कितने लोगों पे सर्वे किया, आपको ये नहीं पता कि कितने लोग उसमें से उस सर्वे में जो परसेंटेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जैसे परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि 25% लोग फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो नंबर फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, ये तो परसेंट में हो गया कि 25% पसंद कर रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, ये चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे करने जा रहा हूँ। इसका पेज नंबर, सोल्यूशन पेज नंबर 164 के टॉप पर दिया है, उसे भी देखिए, देखते रहिएगा। ठीक है, वो दोनों सोल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए किसी एक सर्वे में 40 स्टूडेंट्स को लिया गया, जिसमें से 25% को फुटबॉल पसंद है। ठीक है, इसको करने के तो कितने सर बोर्ड इज नॉट क्लियर।
एक सर्वे में 40 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उन 40 में से 25% फुटबॉल पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 1 मीटर। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला देखिए, 25% का पसंद करने का मतलब समझिए, जैसे कि आपके पॉकेट में 10 रुपए है, आप 5 रुपए सेव करते हैं, यानी कि 50% सेव करते हैं। यानी कि अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए होते तो आप कितना सेव करते, 50 रुपए। अगर आपके पॉकेट में 1000 रुपए होते तो आप 500 सेव करते। इसी तरह 25% का मतलब है कि 100 रुपए हैं तो आप 100 में से 25 को सेव कर रहे हैं, है ना। और इसी तरह 40 स्टूडेंट है तो उसमें से कितने होंगे, मैं यही बताना है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 25% आता है, यानी कि आउट ऑफ 100 out of 100 25 like football. Okay, so out of 40, so out of 40 number of children who like playing football is number of children who like playing football is 25 upon 100 into 40. 25 से 100 4 times. What's his name? N. समझिए, 100 लोगों में अगर 25% फुटबॉल पसंद करते हैं, इसका मतलब ये है कि 100 लोगों में 25 लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 100 25 लाइक फुटबॉल। सो 40 में कितने होंगे, सो आउट ऑफ 100 नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक फुटबॉल इज 25/100 into 40, ये आ गया 10। ये इसको करने का तरीका है, ठीक है। इसमें इस तरह समझिएगा कि 25 लोग पसंद करते हैं 100 में, तो 40 में कितने करेंगे। ये इसी तरह कि 25% आप 100 100 में से 25 चिल्ड्रन हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, तो 25 में 25/100 करते ये पता चल जाएगा कि टोटल अगर 1 पर्सन होता तो उसके कितने पार्ट्स, 1 पर्सन आप 100 में से कितने पार्ट्स हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, वो 25 है। तो आप 40 में से 40 के लिए उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिएगा 25% ऑफ 40, 25% ऑफ 40 यानी कि 25/100। इस परसेंट का साइन आता है तो आप क्या करेंगे, 25/100 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से 0 से 0 2 5 2 5 टू जा 10, ये भी कर सकते हैं। तो पेज नंबर 164 पे ये दोनों सॉल्यूशन दिए जो मैंने यहाँ किया है, ये दोनों सॉल्यूशन आपके बुक के इसे एक बार देखिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। एंड एक्सरसाइज 8.2 देखिए, कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन। हाँ सर, जो ये है 25% है जो बच्चे, अगर 25 की जगह 50 होता तो 50/100 आता क्या? हाँ 50/100 आता। ओके सर, ठीक है। और कुछ डाउट किसी को? नो सर। ठीक, अगर किसी को कोई और डाउट है तो चैट पर मैसेज कर दे। चलिए अब हम लोग इसके एक्सरसाइज 8.2 पर आते हैं। एक्सरसाइज 8.2 पे कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू द परसेंट, है ना। फ्रैक्शनल नंबर दिए गए हैं, इसे परसेंट में हमें लिखना है, परसेंट में कितना आएगा, ठीक है, परसेंट में कितना आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी अभी मैंने कराए हैं। ये देखिए पेज नंबर एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 160 पे एग्जाम्पल नंबर 7,
पेज नंबर 160 पे एग्जांपल नंबर 7, पेज नंबर 160। यस सर। ठीक है, ये है राइट 1/3 या फिर आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन 15 आर गर्ल्स, व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स आर देयर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह होगा 8.2 का 8.2 के 4 क्वेश्चन है, इसमें से 2 मैं बता रहा हूँ, बाकी आप करेंगे। ठीक है, convert the given number 5/4, convert the given number 5/4 into the percentage। ओके, तो आप 5/4 को डायरेक्टली लिखेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, ये वाला 100 आ जाएगा, ये परसेंट में आ जाएगा। इस 1/100 को परसेंट में लिख देंगे। ठीक है, इस 1/100 को परसेंट में लिख देंगे। अब देखिए 4 से 100 गया 25, सर ये समझ में नहीं आ रहा। 125%। ये आपका पहला सर सोल्यूशन। ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी के 3 और हैं, वो भी होंगे। ठीक है, उसे ट्राई करिएगा, अगर होगी तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको डेसिमल नंबर दिया है, डेसिमल नंबर को क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हेलो, अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें लिखा है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन एज पर सेंट, 0.6, 2.1, 0.02 एंड 12.35। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर सी मैं लगा दूं, सी और डी। ठीक है, और ए एंड बी आप लोग लगाइएगा। जीरो 0.02 को हमें परसेंट में करना है। पॉइंट हटाइए 0। अब परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 से डिवाइड। ठीक है, ये 2 के पहले 0 है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ इस 100 को देखिए, अब इसे सॉल्व करेंगे। 1/100 को परसेंट में लिख दीजिए। इस 1/100 को परसेंट में लिख दिया मैंने, एंड 2/100, 100 से 100 2%। ठीक है, ये सॉल्यूशन देख लीजिए। आप लोग जब भी जो भी वीडियो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए क्या सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर डी देखिए। क्वेश्चन नंबर डी है आपका 12.35। इसे सॉल्व करेंगे, इस 100 बॉटम वाले 100 को 1/100 लिख देंगे एंड
100 को इधर लिखेंगे और इस 100 को परसेंट, ठीक है। 1.1235 अपॉन 100 इंटू 100, इस 1/100 को परसेंट में लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, इस 100 से 100 कैंसिल, यानी कि कोई डाउट्स किसी को? अगर किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ ले। और सर समझ में नहीं आया सर ये वाला। ठीक है, 12.35 देखिए, 12.35 पे पॉइंट हटा के मैंने 100 लिखा, ठीक है। हमें यही बताना था कि ये 12.35 आपका कितना परसेंट है। 12.35 जो नंबर है इससे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, ठीक है। 12.35 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, यही है क्वेश्चन नंबर 2 का डी। तो 12.35 में मैंने पॉइंट हटाया, 100 अपॉन में 100 लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है तो अपॉन में 2 जीरो आ जाएंगे। फिर परसेंटेज में करने के लिए 100 अपॉन 100 करते ही हैं, हम लोग ने पता है, तो 100 अपॉन 100 किया है मैंने, और 1235 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 100, इस 100 अपॉन 100 को ऐसे लिख दिया मैंने, 1 अपॉन 100 इंटू 100। अब इसका 100 तो यही रहेगा, और इसमें जो 1 अपॉन 100 है, ठीक है, इससे हम लोग इस परसेंट के साइन में लिख देंगे, ठीक है। एंड ये वाला जो 100 है इसे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये वाला 100 यहाँ पर आ जाएगा, एंड ये 1 अपॉन 100 इस परसेंट की जगह पर आ जाएगा, और इसे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1235% इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर ये जो आपने जो इसका आंसर निकाला है ना लास्ट में परसेंट 1235, तो उसमें सब में यही होगा क्या? जो ऊपर लास्ट में बच जाएगा वही डिजिट आ जाएगी कि 100 से 100 कैंसिल करने के बाद जो बचा नहीं, जरूरी नहीं 100 से 100 कैंसिल हो रहा हो या नहीं हो रहा, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। जैसे आज की कुछ प्रीवियस क्लास, आज की जो प्रीसीडिंग क्वेश्चन थे, जो हम लोग ने कुछ क्वेश्चन पहले भी लगाए, उसमें हम लोग ने देखा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 100 से 100 कैंसिल हो। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 7 देखना अपने बुक्स में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखना, एग्जाम्पल नंबर 8 देखना, 9 देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। जितने एग्जाम्पल्स हैं उन्हें जरूर देखिएगा चैप्टर लगाने से पहले, ठीक है। आपको लगभग ओके सर, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफलाइन क्लासेस में अगर किसी को कोई डाउट हो तो हम लोग जरूर इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। और आपके अगले क्लासेस में भी ये चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। आज का चैप्टर, आज का टॉपिक यहीं तक, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है। तो कोशिश ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 1, 2, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक में आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे लगा के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग कल प्रोसीड करेंगे 10 तक, ठीक है। तो कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप लोग उसे अपने फेयर कॉपीज में कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर द क्लास एंड वर्क हार्ड एंड कंप्लीट योर वर्क्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। ओके सर, बाय सर। बाय सर। बाय।